हेलो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कलर्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और आज हम देखने हैं CSS बॉर्डर एंड बैकग्राउंड्स। ठीक है, मैंने पहले से बॉर्डर पर तैयार कर रखा है। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको S3 दे दी। हेडिंग मैंने डाल दी यहाँ पर CSS बॉर्डर। ठीक है, और एक मैंने पैराग्राफ दे दिया मैंने यहाँ पर, जैसे या दिस दिस इज़ माई पैरा दे देता हूँ। ठीक है, सेव किया एंड इसको एक ID दी हमने। हेड टैग में, और यहाँ पे दे दी हमने स्टाइल। ठीक है, स्टाइल दिया एंड यहाँ लिख दिया हमने इसको दे दिया हमने बैकग्राउंड कलर दीजिए, जैसे रेड दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको बैकग्राउंड कलर रेड दिया एंड मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, शायद मैंने कोई गड़बड़ कर दी यहाँ पर। वो सॉरी, यहाँ पर मैंने आर नहीं दिया। ठीक है, अब ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सेव किया एंड पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो इसने एक रेड कलर दे दिया। ठीक है, बैकग्राउंड। ठीक है, अब जैसे मैं इसको हाइट एंड विड्थ दूंगा, देखो जैसे मैं इसको दे दिया, मैंने दे दी मैं इसको 500 पिक्सल। ठीक है, हाइट दे दी मैंने, इसको भी हाइट भी दे दी मैंने 100 पिक्सल। 200। ठीक है, 200 पिक्सल। जैसे मैंने इसको हाइट एंड विड्थ एंड दी, तो आप देख सकते हो ये क्या खिंच गया है नीचे की ओर। ठीक है, हाइट भी इसकी छोटी होगी एंड विड्थ इसकी बढ़ गई। ठीक है, पहले क्या था, जितना 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 टेक्स्ट लिखा है, जितने बड़े पिक्सल में उतने में किसने क्या ली थी, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको दे दूँ बॉर्डर कलर, जैसे मैं इसको दिया बॉर्डर कलर मैंने जैसे दे दिया इसकी, सॉरी बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल जैसे मैं इसको दिया सॉलिड। आप देख सकते हो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ पेज को, देख सकते हो इसका एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया, देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बॉर्डर का भी कलर नहीं दे रखा है। ठीक है, जैसे मैं इसको बॉर्डर कलर दूंगा तो कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख सकते हो मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर बॉर्डर कलर दिया, जैसे मैंने ग्रीन। जैसे मैं इसको बॉर्डर कलर ग्रीन दिया एंड पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर कलर है ग्रीन हो गया। ठीक है, एंड अगर इसको मैं बॉर्डर दे दूँ बॉर्डर, मैं इसको बॉर्डर दिया जैसे, एंड बॉर्डर विड्थ करिए मैंने 4 पिक्सल एंड सेव किया। आप देख सकते हैं जिसकी बॉर्डर की विड्थ है वो क्या बढ़ गई, देख सकते हैं ये 4 पिक्सल, और इसने चार तरफ से 4 पिक्सल ले लिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है ये हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो बॉर्डर का रेडियस है, देख सकते हो ये अगर इसका बॉर्डर रेडियस चारों तरफ से इतने इतने पिक्सल कॉर्नर्स का चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डालूंगा बॉर्डर रेडियस। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये बॉर्डर रेडियस। ठीक है, जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस डाला 4 पिक्सल, अब देख सकते हैं 4 पिक्सल क्या कर्व में आ गया। ठीक है, देख सकते हैं। अगर मैं 4 की जगह मैं कर दूँ 40 पिक्सल। ठीक है, जैसे मैं इसको 40 पिक्सल किया, तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया, कुछ ज़्यादा राउंड हो गया। ठीक है, अभी मैं इसके लिए कर देता हूँ 40 नहीं, अभी मैं 20 रखता हूँ। ठीक है, 20 रखा एंड सेव किया, तो आप देख सकते हो कैसे इसका बॉर्डर रेडियस चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, सिर्फ लेफ़्ट से हो या राइट से हो चेंज, या बॉटम से हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ दूंगा बॉर्डर रेडियस। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते जैसे मैंने क्या लिखा है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर, ये क्या मैंने अलग अलग लिख रखा है, तो मैं क्या करूँगा, एक में लिख सकता हूँ। ठीक है, एक में कैसे लिखेंगे, एक लाइन में, तो मैं क्या उसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा इसको मैं सिंपली लिखूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ लिखूँगा बॉर्डर, एंटर किया, मैंने लिखा 2 पिक्सल सॉलिड,
ग्रीन था ना कलर, ग्रीन, ठीक है। मैंने कहा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अगर मैं 2 पिक्सल इस तरह भी एक लाइन में लिखता हूँ तो सॉरी स्पेलिंग गलती है, सॉलिड सॉलिड। अब ठीक है, अब जैसे मैंने इसको लिखा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो आप देख सकते हो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये कलर वापस वही जा रहा है, ठीक है। तो अब इसे एक लाइन में लिख सकते हो, और अगर अलग अलग भी लिखना चाहे तो अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन अलग अलग क्यों लिखे हम, इसे एक लाइन में लिखें, ठीक। अब इसी तरह मैं ले लेता हूँ एक और पैराग्राफ, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया, ठीक है, एंड इसको मैंने दे दिया सेकंड पैरा। इसको मैंने क्या कर दिया, सेकंड पैरा, ठीक है, एंड दिस इज माय सेकंड पैरा। सेकंड पैरा, ठीक है। इसको मैंने क्या कॉपी एंड यहाँ पर आया, मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया मैंने हैशटैग एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब जैसे ही मैं इसको दूंगा, बाकी सब मैं क्या करता हूँ, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लाके मैंने क्या कर दिया, इसे पेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इसको यहाँ लगा पेस्ट किया, तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये रहने देता हूँ, हाइट विड्थ दिया रहने देता हूँ, एंड जो बॉर्डर है और ये है इसकी, इसको मैं करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो एक और मेरे पास आ गया, ठीक है। दिस इज़ माई सेकंड पैरा, ठीक है। इसको मैंने विड्थ दे दी एंड हाइट दे रखी है, एंड आप देख सकते हो अगर मैं चाहता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर तो दे रखा है मैंने, एंड सेव किया एंड रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो ये सेम आ गया, इसका कलर भी रेड, इसका बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस नहीं दे रखा, बॉर्डर कलर मैं करता हूँ बॉर्डर कलर दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको बॉर्डर कलर दिया, क्या ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन, ठीक है, एंड सेव किया, तो क्या हो गया, इसका बॉर्डर कलर ग्रीन आ गया, नहीं आया, सॉरी, बॉर्डर कलर ग्रीन, अच्छा हाँ बॉर्डर स्टाइल नहीं दिया मैंने, सॉरी, मैंने यहाँ दे दिया बॉर्डर स्टाइल, जैसे मैं इसको दिया यहाँ पर सॉलिड एंड सेव किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको जो बॉर्डर स्टाइल है क्या होगा, ग्रीन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इसी इसको दे देता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ, ठीक है, बॉर्डर विड्थ दे दिया इसको ना 4 पिक्सल एंड सेव किया, ठीक है। इतना कुछ मैंने दे दिया। अब मैं चाहता हूँ क्या, इसका जो बॉर्डर कलर है, ठीक है, जिसका बॉर्डर रेडियस है, तो एक साइड से हो, तो क्या लिखूँगा, बॉर्डर 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 टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस में कितना चाहता हूँ, 20 पिक्सल, क्या करूँगा 20 पिक्सल लिख दूँगा। इसी तरह अगर मेरे को चाहिए, देख सकते हैं अभी मैंने क्या कर रखा है, इसे मैं करता हूँ इतना कमेंट आउट, ठीक है, अभी देखते हो, देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको लिखा, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से टॉप लेफ्ट 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, टॉप राइट से क्या हो, 30 पिक्सल हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कमेंट आउट हटा देता हूँ, टॉप यहाँ राइट, यहाँ लिख दिया मैंने बॉटम बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट हो जाएगा, ठीक, बॉटम राइट एंड सेव किया, एंड मैं इसको क्या कर दिया, मैंने 30 कर दिया, जिसको मैंने 30 कर दिया, इसको मैंने कर दिया 10, इन इसको कर दिया मैंने 20 रहने था, ठीक। जैसे मैंने इसको सेव किया, तो आप देख सकते हो इसके चारों बॉर्डर की रेडियस है जो चेंज हो गया अलग अलग, देखो कोई 10 हो गया, कोई 30 हो गया, कोई 20 है, ठीक है। इस तरह आप बॉर्डर रेडियस अलग अलग चेंज कर सकते, करना चाहते हो तो, ठीक।
ये तो हमारा आ गया बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर कलर कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज की। ठीक है, डाल देता हूँ हेडिंग में, मैंने इसको हेडिंग डाल दी CSS बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डाल दिया। ठीक है, एंड सेव किया। एक पैराग्राफ ले लिया मैंने, माई थर्ड पैरा। ठीक है, एंड सेव किया। जैसे मैं इसको सेव किया, दिस इज माई थर्ड पैरा, तो आप देख सकते हो मेरे पास लिखा गया CSS बैकग्राउंड एंड दिस इज माई फर्स्ट पैरा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 100 हो गया। ठीक है, अब सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं एक ID देता हूँ। ID जैसे मैं इसको दिया थर्ड पैरा एंड सेव। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, कमेंट की सॉरी कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ पर आ गया मैं पेस्ट कर दिया। अब जैसे मैं इसको डाल देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, जैसे मैंने बैकग्राउंड लिखा है, यहाँ पर आ गया URL पे क्लिक किया। अब मैं आप अगर आपके पास डेस्कटॉप पे पड़ा है तो वहाँ से इमेज यहाँ डाल सकते हो URL उसका। अगर आपको नहीं है डेस्कटॉप पे, मेरे पास डेस्कटॉप पे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, नेट से लेता हूँ, जैसे मैंने पहले से यहाँ सर्च कर रखा है ट्री PNG इमेज। ठीक है, तो अभी मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है लग रहा है, जैसे जैसे मेरे पास ये ट्री आ गई। ठीक है, मैं क्या करता था, URL कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया। मैंने को पहले ही बता रखा है कैसे इसका किसी इमेज का URL कॉपी कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक, यहाँ दे रहा कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर क्लिक किया। ठीक है, एंड यहाँ सिंगल कॉलन एंड पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये इमेज का URL नहीं है, दोबारा इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, एंड यहाँ लाके मैं क्या कहते हैं पेस्ट एंड सेव किया। जैसे मैंने पेस्ट एंड सेव किया एंड यहाँ पर आया मैं एंड पेज रिफ्रेश किया, इमेज नहीं आई। क्यों नहीं आई, बैकग्राउंड इमेज URL गलत ले रखा मैं, सॉरी, एक मिनट दिखते दोबारा URL। जैसे मैंने ये इमेज है ना, जैसे मेरी, जैसे ये इमेज है, जैसे मैंने राइट क्लिक किया एंड कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, एंड यहाँ पर आया एंड यहाँ पर इसको मैंने किया पेस्ट। ठीक है, सेव किया एंड मैंने इसको दे दी एक विड्थ दे दी मैंने 1000 पिक्सल एंड हाइट दे दी इसको मैंने, हाइट दे दी मैंने इसको 1000 पिक्सल। हाइट में इसको 1000 पिक्सल और 1000 पिक्सल दे दी एंड पेज को रिफ्रेश किया। तो आप देख सकते, जैसे मैं इसको विड्थ एंड हाइट 1000 पिक्सल दी, तो आप देख सकते हो क्या, ये तो इधर से रिपीट हो रही है इमेजेस, लेकिन मेरे को तो सिंगल चाहिए थी। अब ये क्या हो गया, ठीक है, बस कुछ नहीं हुआ। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आके यहाँ पर आपको लिखना है सीधा बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखता हूँ तो बैकग्राउंड रिपीट आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है वो सिर्फ क्या हो, इस एक्स एक्सेस में रिपीट हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर आके लिखूँगा मैं सीधा रिपीट एक्स। ठीक है, सेव मैं करूँगा, जैसे मैं सेव करूँगा एंड तो आप देख सकते हो मेरे क्या हो रहा है, एक्स एक्सेस में रिपीट हो रहा है। मैं चाहे इसको बॉर्डर देता आपको पता चले क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसका बॉर्डर दे दिया मैं इसको 4 पिक्सल सॉलिड रेड, ये देखो पता चले क्यों क्या रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये मेरा पूरा बॉर्डर है, लेकिन इसमें एक्स एक्सेस में रिपीट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यही इमेज वाई एक्सेस में केवल रिपीट हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके सीधे यहाँ पर एक्स की जगह मैं क्या कर दूँगा, वाई कर दूँगा। ठीक है, जैसे मैं इसको वाई करूँगा तो क्या होगा, मेरा ये इमेज वाई एक्सेस में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये रिपीट ना हो इमेज, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधे लिखूँगा नो रिपीट, लिखूँगा एंड सेव करूँगा। जैसे मैं नो रिपीट एंड सेव करूँगा तो देखो मेरी इमेज एक सिंगल में आ गई। ठीक है, इमेज रिपीट नहीं हुई। ठीक है, मैं यहाँ कमेंट आउट में लिख देता हूँ,
repeat in x direction, then type repeat x, एंड सेम अगर y के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना है आपको रिपीट y, ठीक है। एंड अगर रिपीट नहीं चाहते आप तो क्या लिखना होगा, नो। सिंपल आपको ये लिखना है, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड पोजीशन है, अब मैं देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में जैसे दूंगा सेंटर 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 सेंटर, जैसे इसको मैं बैकग्राउंड पोजीशन दूंगा तो आप देख सकते हो ये क्या होगा, सेंटर सेंटर, ऊपर से भी सेंटर एंड क्या आ गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसका जो ये क्या हो, टॉप में लेफ्ट में हो, टॉप टॉप लेफ्ट लिखूँगा तो क्या होगा, ये टॉप से क्या हो गया, लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये टॉप में रहे लेकिन राइट में आ जाए तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, GST। सेव करूँगा तो क्या हो गया, टॉप राइट। अगर मैं चाहता सेंटर सेंटर मैंने बता दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अगर मैं चाहता हूँ टॉप में क्या हो, सेंटर में, सेंटर में सेव करूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो टॉप सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ सेंटर सेंटर में आ जाए तो मैं क्या कहूँगा, इसको सेंटर सेंटर में आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेंटर सेंटर में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ सेंटर में ही क्या राइट में आ जाए तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, सीधा सिंपली राइट सेव, ठीक है। देख सकते हैं इसी तरह अगर यहाँ पर चाहते हैं तो लेफ्ट लिख देंगे, और अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि बॉटम में आ जाए, बॉटम राइट, तो क्या करें यहाँ पर बॉटम लिखना है एंड राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे पेज को रिफ्रेश करूँ तो क्या है, बॉटम राइट में। अगर लेफ्ट में चाहते हैं आप लेफ्ट लिख देना, आप लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आप कैसे बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आई होप समझ गए आपको आगे आगे कैसे आप बैकग्राउंड बॉर्डर दे सकते हो एंड बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।